बहुत समय पहले की बात है, जब हमारी पृथ्वी चारों तरफ से पानी से घिरी हुई थी, जिसमें न ज़मीन थी, न पेड़ पौधे या कोई इंसान या बच्चा था मौजूद नहीं था। पानी के अंदर रहने वाली परियों और जानवर ही रहते हैं। जमीन के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी। उसमें उस पानी के अंदर कई मछलियाँ, कछुए और दूसरे जानवर रहते हैं। पानी के नीचे एक अच्छी जगह थी और वह सीपियों से बनी थी। वहाँ अपनी माता पिता के साथ एक सुंदर जलपरी रहती थी। वह सभी जल जीवों से बहुत प्यार करती थी और वे उसे नीली परी कहते थे। वे सभी जल चारों के अनुकूल थे। नीली परी एक अच्छे भाग्य और दयालु स्वभाव की थी। वह अपने आसपास के सभी लोगों से प्यार करती थी और ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। यह एक जादुई दौर था। वहाँ के पानी में रहने वाले सभी जीव जंतु और पौधे आपस में बातें किया करते थे। पानी के नीचे सभी छोटे छोटे पौधे और घास नीली परी के अनुकूल थे, लेकिन नीली परी का सबसे अच्छा दोस्त एक बड़ा कछुआ था, जो बहुत दयालु भी था और जिसे वह सबसे ज़्यादा प्यार करता था। वह अक्सर नीली परी को अपनी बड़ी पीठ पर बिठा के पानी में घूमने के लिए ले जाता था। जल्द ही नीली परी को पानी की पूरी धारा का पता चल जाता था। नीली परी को पानी के नीचे के सभी नुक्कड़ और कोनों के बारे में पता चल गया था। एक दिन नीली परी ने कछुए से एक नई जगह जाने का अनुरोध किया, क्योंकि वह पहले ही बाई और पानी में जा चुका था। लेकिन कछुआ के लिए इसे किसी नई
आकाशगंगा में ले जाना संभव नहीं था। इसमें वह बहुत दुखी हुआ। अगले दिन उस क्षेत्र के सभी जल जीव इकट्ठे हो गए। अपनी योजना के अनुसार सभी कछुओं ने एक साथ आकर एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उन्होंने पानी में एक बड़ा घेरा बनाया और एक साथ तैरकर केवल उनका बड़ा पानी के ऊपर देखा जा सकता है। यह एक टापू जैसा लग रहा था, जहाँ सभी मछलियाँ पानी के तले से कछुआ पर कीचड़ उछालने लगी। उसके बाद मछली पानी के अंदर से मिट्टी डालने के लिए कुछ गोले और कुछ शंकु लेकर आई। कुछ बालू का प्रयोग बहुत कुछ ढकने के लिए भी किया जाता था। बाद में अजीबोगरीब पानी के पौधे पानी से बाहर निकल आए और द्वीप के चारों ओर खड़े हो गए। सूरज के चमकने पर उन्होंने अपना रंग बदल लिया। कुछ जलीय जीव जो कुछ समय के लिए बाहर का पानी देख सकते हैं, धीरे धीरे द्वीप पर रहने के लिए आए, जहाँ सुंदर भूमि पूरा होने पर अधिक समय तक पानी से बाहर रहने की अपनी क्षमता को बढ़ाने में सफल रही। बड़ा कछुआ पानी से निकला और नीली परी को द्वीप दिखाया। नीली परी इतनी खूबसूरत जगह देखकर बहुत खुश हुई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि पानी के बाहर भी कोई दुनिया होती है। उन्होंने हरे पौधे और रेत का आनंद लिया, जो सूरज से सोने की तरह चमकते थे। उसने रेत से बनी नाजुक गेंद को छुआ। यह सच है कि सूरज की किरणें कभी भी पानी के अंदर गहराई तक नहीं पहुंचती हैं। इसलिए जब नीली परी को सूरज की रोशनी से गर्मी का एहसास हुआ तो वह बहुत उत्साहित हो गई। कुछ देर बाद उसके कपड़े भीषण धूप में सूख गए। द्वीप पर सभी चमकीले रंग की चीजें दिखाई देने लगी। हे, यह जगह कितनी अच्छी है! नीली परी खुशी से रो पड़ी। वह द्वीप पर लेट गई और जल्द ही सो गई। बड़े कछुए ने देखा कि आसमान में बादल मंडरा रहे हैं। चांद ने नीली परी को नीचे सोते हुए देखा। सुंदर लड़की कौन है? चांद ने बादलों से पूछा। जवाब नहीं दे सकता। मैंने इस द्वीप को पहले कभी नहीं देखा है, चांद ने कहा। बड़े कछुए ने चांद को लड़की और द्वीप के बारे में सब कुछ बता दिया। चांद सब कुछ देख खुश लग रहा था। यह कहकर आप बहुत अच्छे हैं। मैं भी पृथ्वी को हर समय पानी से ढके हुए देखकर भर जाता था। अब कुछ नया देखने
को मिलेगा। प्यारी नीली परी और अद्भुत नए द्वीप को देखकर वास्तव में खुशी हुई। बड़ा कछुआ और अन्य जल जीव बहुत खुश हुए और उन्होंने चंद्रमा को हृदय से धन्यवाद दिया। जल्द ही नीली परी जाग जाती है। वह चांद के तारे, हरे पेड़ फूल और पौधे और सभी मधुर गायन पक्षियों को देखकर चकित हो जाती है। उन्होंने सभी का धन्यवाद भी किया। चांद ने नीली परी से कहा, मेरे प्यारे, तुम जब चाहो इस महल के दर्शन करने आ सकती हो। अब से यहाँ एक नई दुनिया बनेगी और मैं हर पूर्णिमा की रात यहाँ आऊँगा। यह कहानी बहुत पहले की है। तब से प्रत्येक पूर्णिमा की रात को समुद्र में ऊंची लहरें छलांग लगाती है। हो सकता है कि नीली परी चांद से मिलने के लिए लहरों की सवारी कर ऊपर आती है। ये कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।